नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वर्रासिख़ून फ़िल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंद रब्बिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, दीन और अहले दीन हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुआशरे के तमाम तबक़ात का दीगर अफराद और माहिरीन के बग़ैर किसी न किसी दर्जे में गुजारा हो सकता है, मगर दीन और अहले दीन के बग़ैर हमारा गुजारा और चाराकार नहीं है, क्योंकि दीगर तमाम तबक़ात और अफराद की ज़रूरत हमें उस वक़्त तक रहती है जब तक हमारी आँख खुली हुई है, और दीन की ज़रूरत हमें मरने के बाद भी बदस्तूर रहेगी। हर चीज़ के बग़ैर चारा है, मगर दीन और अहले दीन के बग़ैर चारा नहीं। ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि डॉक्टर हमारे मुआशरे की ज़रूरत है, इंजीनियर हमारे मुआशरे की ज़रूरत है, साइंसदान और सियासतदान हमारे मुआशरे की ज़रूरत है, मगर इन सब से बड़ी ज़रूरत दीन और दीन सिखाने वाले, दीन पढ़ाने वाले रिजाल कार, जिन्हें उलमाए उम्मत कहा जाता है, वो हमारी इनसे बढ़कर ज़रूरत है। ये बात मैंने क्यों की, आप चंद मिसालों से इसका तज्ज़िया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एक सेहतमंद आदमी अगर डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके बैठ जाए, डॉक्टर साहब पूछें कि कैसे आना हुआ, तो कहा जाए कि जनाब मैं तो आपकी ज़ियारत के लिए आया, तो यकीनन डॉक्टर साहब कहेंगे कि मेरी ज़ियारत को कार सवाब नहीं। अगर दवा लेनी है, आपको चेकअप करवाना है तो बिस्मिल्लाह, और अगर दवा लेना मकसूद नहीं तो महज मेरी ज़ियारत को माना नहीं रखती। तो डॉक्टर की क्लिनिक पे वही चल के जाएगा जो बीमार होगा और दवा का तलबगार होगा। सेहतमंद आदमी को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। मैंने माना कि इंजीनियर हमारे माशरे की ज़रूरत है, लेकिन उसी की ज़रूरत है जिसने नक्शे के मुताबिक अपना मकान डिज़ाइन करना है। हमारे शहरों में भी जो आबादी आबाद है, इसमें से भी 60 से 70% का ताल्लुक़ और पस मंज़र और बैकग्राउंड देहाती ज़िंदगी से है। देहातों से वाबस्ता लोग हैं, और देहातों में आप जानते हैं कि लोग खुद ही इंजीनियर होते हैं। मकान इधर, कमरा इधर बनाना है, बाथरूम इधर बनाना है, किचन इधर बनाना है, रोशनदान इधर रखना है, खिड़की इधर रखनी है। वो अपनी सारी डिज़ाइनिंग खुद ही कर लेते हैं, उन्होंने कभी किसी आर्किटेक्ट की खिदमात हासिल नहीं की। तो फिर पता चला कि बहुत सारी आबादी ऐसी है जो आर्किटेक्ट के बग़ैर अपने नक्शे डिज़ाइन कर रही है। तो आर्किटेक्ट की ज़रूरत उसी को पड़ी जिसने बाकायदा तौर पर नक्शा और डिज़ाइन करवाना हो। सब की ज़रूरत नहीं। वकील की ज़रूरत उसी की पड़ेगी जिसने थाने कचहरी में जाना है, मुकदमा लड़ना है, और जिसने थाने कचहरी नहीं जाना उसको वकील की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे माशरे के लाखों अफराद ऐसे मिल सकते हैं आपको जिनको ज़िंदगी भर थाने कचहरी का मुंह देखने की नौबत नहीं आई, तो यकीनन उन्हें किसी वकील से भी वास्ता नहीं पड़ा होगा। इन 2-3 मिसालों से ये बात सामने आई कि हमारे माशरे में डॉक्टर किसी की ज़रूरत है, किसी की नहीं, इंजीनियर किसी की ज़रूरत है, किसी की नहीं, वकील किसी की ज़रूरत है और किसी की नहीं। लेकिन ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जिस शख्स ने भी नबी का कलमा पढ़ा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो बोरिया नशीन है, चाहे वो तख्त नशीन है, हर तबके की जिसने भी कलमा पढ़ा और मुसलमान कहलाता है, दीन और अहले दीन, ये हर तबके की ज़रूरत है। दुनिया में कोई आए तो उलमा की ज़रूरत, दुनिया से कोई जाए तो उलमा की ज़रूरत, दो आपस में मिलें तो उलमा की ज़रूरत, दो आपस में जुदा हों तो उलमा की ज़रूरत। कोई आया कान में अजान देनी है तो मौलाना साहब को बुलाइए, कोई दुनिया से रुखसत हुआ जनाजा पढ़ाना है तो मौलाना साहब को बुलाइए,
दो आपस में मिले, निकाह पढ़ाना है तो मौलाना साहब को बुलाइए, दो आपस में जुदा हुए, तलाक का मसला पूछना है तो मौलाना साहब को बुलाइए। तो इब्तिदा, इंतहा और दरमियान जब ये अहम तरीन ज़िंदगी के मौक़े हैं और इससे हम ये तस्लीम करते हैं कि हम उलमा के वजूद से मुस्तगनी नहीं, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उलमा का वजूद इस उम्मत के लिए कितना ज़रूरी और कितना अहमियत का हामिल है। दूसरी बात, ये दूसरी दलील मैं अपने इस मौक़िफ़ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैंने कहा दीन और अहले दीन हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। कानून कुदरत भी है और कानून फ़ितरत भी है। ये एक उसूल है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसे समझ लीजिए आप अच्छी तरह। तो इससे दीनी तालीम और अहले दीन की अहमियत आप पर वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। कानून ये है कि जिस चीज़ के बग़ैर चारा और गुजारा न हो, अल्लाह उस चीज़ को आम भी कर देते हैं, मुफ्त भी कर देते हैं, और जिसके बग़ैर गुजारा हो सकता हो, अल्लाह उसे कम भी कर देते हैं और महंगा भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हवा, ऑक्सीजन, यह हमारी ज़िंदगी का जुज़्व ला यनफ़क है, इसके बग़ैर गुजारा नहीं। आप मुझे पीने के लिए पानी ना दें, हो सकता है मैं 2-4 दिन ज़िंदा रह जाऊं। आप मुझे खाने के लिए कुछ ना दें, हो सकता है मैं हफ्ता भर ज़िंदा रह जाऊं। लेकिन जिस फ़िज़ा में हम बैठे हैं, यहाँ से अगर ऑक्सीजन का वजूद एक लम्हे के लिए ख़त्म हो जाए तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पता चला ऑक्सीजन हमारी पानी से बड़ी ज़रूरत है, ऑक्सीजन हमारी खाने से बड़ी ज़रूरत है, इसके बग़ैर गुजारा नहीं। तो अल्लाह जानते थे कि मेरे बंदों का ऑक्सीजन के बग़ैर गुजारा नहीं, तो अल्लाह ने इस जिन्स को हर किसी के लिए आम भी कर दिया है, मुफ्त भी कर दिया है। क्योंकि कुदरत का उसूल है कि जिस चीज़ के बग़ैर इंसान का चारा और गुजारा ना हो, अल्लाह उसे आम भी कर देते हैं, मुफ्त भी कर देते हैं। तो आप जहाँ भी चले जाएं, जहाँ ज़िंदगी की बका मुमकिन है और जानदार का वजूद पाया जाता है, ऑक्सीजन वहाँ मिलेगी। गरीब को भी मिल रही है, अमीर को भी मिल रही है, शहरी को भी, देहाती को भी, आलिम को भी, जाहिल को भी। और अगर एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडरों की तरह और सुई गैस के सिलेंडरों की तरह ये तरद्दुद एक जैसा करना पड़ता कि जैसे सुई गैस के सिलेंडर हम भरवा रहे हैं, ऑक्सीजन भी हमें भरवा कर और साथ लटका के फिरनी पड़ती, तो फिर शायद अमीर का बच्चा तो ज़िंदगी में 4 सांस ले लेता, गरीब का बच्चा तो फुड़क के मर जाता। मेरे अल्लाह जानते थे कि मेरे बंदों का सुई गैस के बग़ैर तो गुजारा हो सकता है, ऑक्सीजन के बग़ैर गुजारा नहीं हो सकता। तो सुई गैस की जिन्स को अल्लाह ने किसी न किसी दर्जे में कम भी रखा है और कीमती भी रखा है, लेकिन ऑक्सीजन को अल्लाह ने हर जगह आम भी किया है और मुफ्त भी किया है। और उसके मुकाबले में जिस चीज़ के बग़ैर गुजारा हो सकता हो, अल्लाह उस जिन्स को कम भी कर देते हैं और महंगा भी। उसकी मिसाल जैसे ज्वेलरी, सोना, उसके बग़ैर इंसान का गुजारा है। हमारे माशरे के लाखों नहीं करोड़ों अफराद ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास ज़िंदगी भर कभी रत्ती और माशा की मिकदार भी सोना नहीं रहा। तो बताइए क्या उनकी ज़िंदगी गुजरी या नहीं गुजरी? यकीनन गुजरी, और आराम से गुजरी, इतनी परेशानी में नहीं गुजरी। ये जिन्स ऐसी है जिसके बग़ैर इंसान का गुजारा हो सकता है, तो अल्लाह ने इस जिन्स को कम भी कर दिया। ये हर जनरल स्टोर से आपको सोना नहीं मिलेगा, हर पिंसार की दुकान से आपकी ज्वेलरी नहीं मिलेगी। मखसूस बाज़ार और मखसूस दुकानें हैं जहाँ से ये जिन्स आपको दस्तयाब, लेकिन महंगी है इंतहाई, 40, 45, 50 हज़ार रुपया तोला। तो अमीर तो ख़रीद सकता है, गरीब तमन्ना कर सकता है, ख़रीद नहीं सकता। मेरे अल्लाह जानते थे इस जिन्स के बग़ैर मेरे बंदों का गुजारा हो सकता है, अल्लाह ने इस जिन्स को कम भी कर दिया और महंगा भी कर दिया। ये तो मिसालें हुई दुनियावी एतबार से। अब इन्हीं को आप ले जाइए ज़रा दीनी पहलू और तनाजुर में देखें इसी उसूल को। जिस चीज़ के बग़ैर गुजारा हो सकता हो, अल्लाह उस जिन्स को किस अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कम भी कर दिया और महंगा भी कर दिया। दुनियावी डिग्रियां, MBBS, MPhil की डिग्री, मास्टर की डिग्री और जनाब इंजीनियरिंग की डिग्री और वकालत की डिग्री और ये जदीद उलूम व फ़नून की तालीम, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसके बग़ैर बंदे की गुज़र औक़ात हो सकती थी। अल्लाह ने इन डिग्रियों और इस तालीम को कम भी कर दिया और महंगा भी कर दिया। बताइए अच्छी और मयारी यूनिवर्सिटी क्या हर गली मोहल्ले में खुली हुई है? नहीं, पूरे शहर में, पूरे सूबे में, मुल्क में 2-4 ऐसी होंगी।
پوری دنیا میں ٹاپ کی چند بڑی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی لیول کی تعلیم دی جا رہی ہے، قابل ذکر تعلیم. اور ان یونیورسٹیوں میں تعلیم کا حصول امیر کے بچے کے لیے تو ہے، غریب کا بچہ تمنا کر سکتا ہے، لیکن اس کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس یونیورسٹی میں جا کر داخلہ لے اور وہاں کے اخراجات کو برداشت کرے اور اس ڈگری کو حاصل کرے. تو انگریزی اور جدید فنون اور علوم جو پڑھائے جا رہے ہیں ان عصری اداروں میں، اس کے بغیر گزارا تھا. میں اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا، اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں ایک تقابل کر رہا ہوں. یہ زندگی کا ایسے جزو لا ینفک نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو. تو جب اس کے بغیر بندے کا گزارا تھا تو اللہ نے اس جنس کو کم بھی کیا اور مہنگا بھی کیا. کہیں کہیں پر ہے یہ تعلیم اور انتہائی مہنگی ہے کہ سورسز رکھنے والا تو یہ تعلیم حاصل کر لے گا، لیکن جس کے پاس سورسز نہیں وہ شاید یہ حاصل نہ کر سکے. اس کے مقابلے میں دینی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم، دین کی مبادیات کی تعلیم میرے اللہ جانتے تھے اس کے بغیر میرے بندے کا گزارا نہیں ہے. انگریزی میں کمی رہ گئی تو بیڑا پار ہو سکتا ہے، لیکن دینی اساس اور بنیاد کا علم نہ ہوا تو گزارا نہیں ہے. میرے اللہ جانتے تھے میرے بندے کا دینی تعلیم کے بغیر گزارا نہیں، تو اللہ نے دینی مدارس کی شکل میں دینی تعلیم کو ہر گلی محلے میں عام بھی کر دیا ہے اور مفت بھی کر دیا ہے. قیامت کے دن کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ یا اللہ میں دین پڑھنا چاہتا تھا، اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا تھا، لیکن میرے پورے محلے اور علاقے اور شہر میں کوئی دینی ادارہ تھا ہی نہیں. کتنا اللہ کا شکر ہے، ہر گلی کوچی اور محلے میں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں آپ کو دینی مکاتب اور مدارس اور علماء کا وجود ملے گا. قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اگر ہوتا دینی ادارہ تو میں تعلیم حاصل کرتا، یا میرا بچہ دین پڑھ جاتا، یا میری بیٹی دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی. یہ عذر نہیں ہوگا. یا کوئی بندہ یہ عذر کرے کہ یا اللہ مدرسے تو بہت کھلے ہوئے تھے ہر گلی محلے میں، لیکن ان اہل مدارس اور اہل دین نے دینی تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا تھا کہ مجھ غریب کی دسترس سے باہر تھا. اگر یہ دینی تعلیم سستی ہوتی تو یقیناً میں یا میری اولاد بھی دین سیکھ پاتی. کیا یہ عذر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ جانتے تھے میرے بندوں کا دین کے بغیر گزارا نہیں، تو اللہ نے دینی مدارس کی شکل میں دینی تعلیم کو ہر جگہ عام بھی کر دیا ہے اور مفت بھی کر دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کس قدر ہے کہ ہمارا ہر طبقے اور ہر فن اور ہر ڈگری اور ہر چیز کے بغیر گزارا ہے، مگر دین ہماری بیس ہے، ہماری اساس ہے، ہمارے لیے آکسیجن ہے. جیسے ہمارے جسم کی بقا آکسیجن کے وجود کے بغیر ممکن نہیں، ایسے ہی ہماری روح کی بقا اللہ کے دین اور آسمانی وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی آراستہ اور پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وصال اردو